Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now in the class of international trade, international economics, we have to study Ricardian model. But before understanding or before studying Ricardian model, we must know the concept of absolute advantage and comparative advantage. वैसे तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में इनिशियली बहुत बिगनिंग में हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ा देते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उन्हें इंट्रोडक्टरी माइक्रो में ही इसको पढ़ा हुआ होता है। मगर कभी कभी बच्चा लेट भी ज्वाइन करता है, किसी और टॉपिक में ज्वाइन करता है, तो मैं इसलिए ये टॉपिक एक बार दोबारा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट है रिकार्डियन मॉडल समझने के लिए। एब्सोल्यूट एडवांटेज का जो कंसेप्ट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ इन 1776, उनकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस की। और कंपैरेटिव एडवांटेज का कंसेप्ट 1817 में दिया था डेविड रिकार्डो ने। दोनों कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं ज़रा। देखो, एब्सोल्यूट एडवांटेज ये कहता है कि अगर कंट्री ए कोई एक कमोडिटी कम रिसोर्सेज में बना सकती है तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और कंपैरेटिव एडवांटेज ये कहता है कि कंट्री ए अगर लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोई गुड बना सकती है तो उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये बात पहले लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल से पूरे डिटेल में समझेंगे, न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे, समझ में आ जाएगा। इनका लेक्चर पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगी बात आपको। पहले लिखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है। थ्योरी लिखना जरूरी होता है क्योंकि पेपर में थ्योरी भी पूछता है। अ कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज in producing a good over another country if it uses fewer resources, less resources to produce that good. तो कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज है अगर वो कम रिसोर्सेज में गुड बना सकती है, यानी इट कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा एफिशिएंटली बना सकती है। ठीक है, इसकी वजह नेचुरल रिसोर्सेज हो सकती है। जैसे भाई देखो, आप इंडिया में और जो ये अपनी गल्फ कंट्रीज है अगर डिफरेंस देखें तो हम भी हमारे यहाँ पे भी ऑयल होता है, उनके यहाँ पे भी ऑयल होता है, लेकिन हमको बहुत ढूंढना पड़ता है कहाँ मिलेगा उसको। हमारे को ढूंढने में इतना टाइम और पैसा खर्च होता है। उनके यहाँ तो एक एग्जाम्पल के तौर पर कुआं खोदते हैं तो वहाँ तेल निकलता है, हम कुआं खोदते हैं पानी निकलता है, कुआं खोदते हैं तेल निकलता है। एग्जाम्पल की बात और होगी, मगर फैक्चुअल बात यह है कि वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन कम एक्सपेंसिव है क्योंकि वहाँ पे अबंडेंटली अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि उतना अबंडेंटली अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो इसलिए उनको कम रिसोर्स लगेंगे ऑयल प्रोड्यूस करने में, हमको ज़्यादा रिसोर्स लगेंगे ऑयल प्रोड्यूस करने में, हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। राइट, तो नेचुरल एंडोमेंट जो होता है वो एक रीज़न हो सकता है कि किसी कंट्री को क्यों एडवांटेज मिल रहा है। दूसरा कंसेप्ट जो है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज पहला मैंने बताया आपको, पहला कंसेप्ट आपने लिखा है मेरे साथ कौन सा, एब्सोल्यूट एडवांटेज। अभी न्यूमेरिकल के साथ सब समझ जाएंगे आप लोग, अभी थ्योरी लिखी पहले फिर समझ जाएंगे। दूसरा कंसेप्ट जो है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज, अ कंट्री हैज, लिखिए इस बात को प्लीज, अ कंट्री हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इफ इट कैन प्रोड्यूस अ गुड at a lower opportunity cost, at a lower opportunity cost in comparison to another country. Lower opportunity cost means it has to forgo less goods, it has to forgo less goods for the production. ये बात थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली थोड़ी सी ट्रिकी है, अभी मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको, मगर अभी कंसेप्ट ये है। मान लो चीज़ और वाइन की बात हो रही है, क्योंकि हम मेनली पॉल क्रुगमैन बुक फॉलो करते हैं। आप किसी बुक से पढ़े से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कंसेप्ट नहीं बदलता बुक बदलने से, एग्जाम्पल्स के नाम बदल जाते हैं। ठीक है, आप सेल्वाडोर पढ़ते हैं, सेल्वाडोर पढ़िए, क्रुगमैन पढ़ते हैं, क्रुगमैन पढ़िए, कोई और बुक पढ़ते हैं, कोई और बुक पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हम चीज़ और वाइन की बात करते हैं कि चीज़ और वाइन दो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस करने हैं, और ये चीज़ और वाइन के प्रोडक्शन करने के लिए हमारे को, अगर हम चीज़ बनाना चाहते हैं तो वाइन नहीं बना पाएंगे, और अगर वाइन बनाना चाहते हैं तो चीज़ नहीं बना पाएंगे। तो एक यूनिट चीज़ बनाने के लिए कितने यूनिट्स वाइन मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक यूनिट वाइन बनाने के लिए मुझे कितने यूनिट्स चीज़ सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन है। ठीक है, तो इसमें
हम कुछ अजम्पशन से अपनी बात स्टार्ट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे जाएंगे। लिख लीजिए अजम्पशंस। अजम्पशंस, एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए अभी तक कि जब मैं एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करता हूं तो वहां बात मैं ये कर रहा हूं कि आप कम रिसोर्सेज में कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब मैं कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसको न्यूमेरिकली समझा जाएगा कि ये क्या मतलब है, लेस रिसोर्सेज का क्या मतलब है और लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है, वो सब अभी क्लियर होगा आपको। ठीक है, पहले अजम्पशंस लिखिए। अजम्पशंस क्या है? पहली अजम्पशन ये है, देयर आर टू कंट्रीज, होम एंड फॉरेन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़्यादा आसान है होम एंड फॉरेन देना, क्योंकि हम अक्सर होम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम हमेशा होम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जब हम कभी नाम भी लेंगे ना, यूएस कनाडा, इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, तो हम हमेशा एक कंट्री को होम मान के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो इससे सेफेस्ट या इजीएस्ट रास्ता क्या है कि आप होम एंड फॉरेन कंट्री मान लें। दूसरी बात, देयर आर टू होमोजीनियस गुड्स, देयर आर टू होमोजीनियस गुड्स, चीज एंड वाइन। दो गुड्स हैं, चीज एंड वाइन, और दोनों कंट्रीज में सेम टाइप ऑफ प्रोडक्शन होता है। होमोजेनियस मतलब सेम टाइप। आप कंट्री ए का चीज खाएं या कंट्री बी का चीज खाएं, वो सेम टेस्ट देगा आपको। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, आप इस बात को मानते हैं और जानते भी हैं शायद, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मगर हम यहाँ अजम्पशन ले रहे हैं कि दो कंट्रीज में अगर हम चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों का टेस्ट सेम है, क्वालिटी सेम है। वाइन प्रोड्यूस करें, दोनों का टेस्ट सेम है, क्वालिटी सेम है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम अपनी डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए अजम्पशन लेकर चलते हैं बोलिए। ठीक है, और तीसरा हमारा जो अजम्पशन है वो है वन फैक्टर इकोनॉमी। वन फैक्टर इकोनॉमी, देखो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, रॉ मटेरियल, दिस दैट, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम अगर इतने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर लेंगे तो डिस्कशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं, एक ही फैक्टर है। We assume that there is only one resource available in both countries. We assume that there is only one resource available in both countries and that resource is labor. हम मान लेते हैं लेबर इकलौता रिसोर्स है, कोई लैंड की जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, कैपिटल की, टेक्नोलॉजी की, किसी और चीज की जरूरत नहीं, बस लेबर चाहिए, और लेबर भी दोनों कंट्रीज में होमोजीनियस है। ठीक है, तो ये बात हम मान के चलते हैं, इन बेसिस पे हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम समझना चाहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज को, फिर हम समझेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज को। तो वापस से लिखता हूं मैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, अगर दोनों कंट्रीज इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करती हैं, इफ बोथ द कंट्रीज प्रोड्यूस द गुड्स इंडिपेंडेंटली, देन द पर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट, पर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट, इसलिए मैं एक टेबल बनाता हूं आपके लिए। सपोज हम यहां लेते हैं गुड्स, गुड्स क्या है, एक है चीज, एक है वाइन, और यहां लेते हैं हम कंट्रीज, एक है होम और एक है फॉरेन। नंबर्स मैं अपने अजम्पशन के बेसिस पे ले रहा हूं ताकि मैं कंसेप्ट आपको समझा पाऊं। हम मानते हैं कि होम कंट्री को चीज बनाने के लिए चाहिए 20 आवर्स पर यूनिट, यानी एक यूनिट चीज बनाने के लिए होम को चाहिए 20 आवर्स, और फॉरेन को चाहिए 30 आवर्स। एक यूनिट चीज बनाने में फॉरेन को 30 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और वाइन के लिए होम को लगते हैं 10 आवर्स पर यूनिट, और फॉरेन को लगते हैं 5 आवर्स पर यूनिट। इससे क्या समझ में आता है मेरे को कि जब चीज बनाने की बात आएगी तो होम कंट्री जो है वो कम रिसोर्सेज में बना पा रही है, 20 लेबर आवर्स में चीज बना पा रही है होम कंट्री, और जब वाइन बनाने की बात आएगी तो फॉरेन कंट्री जो है वो 5 लेबर आवर्स में 1 यूनिट वाइन प्रोड्यूस कर पा रही है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि होम कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन
cheese production, while foreign country has absolute advantage in wine production. ठीक है, ये टेबल आप इसको टेबल फॉर्म में बना लीजिएगा प्लीज. ये टेबलर फॉर्म मैंने आपके सामने बना दिया. So this table clearly shows that home country can produce cheese by using less labor hours, while foreign country can produce wine by using less labor hours. ठीक है, so home country has absolute advantage in cheese production and foreign country has absolute advantage in wine production. सिंपल सी बात है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है भाई. आप 20 लेबर आवर्स में 20 आवर्स काम करके चीज बना सकते हैं, फॉरेन वालों को 30 आवर्स लग जाएंगे तो आपको एडवांटेज है. वाइन बनाने में वो 5 आवर्स में काम करके 5 आवर्स काम करके 1 यूनिट वाइन बना सकते हैं, आपको लग जाएंगे 10 आवर्स, तो उनको एडवांटेज है. कभी कभी पर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट ना देकर टोटल आउटपुट दे देता है. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लेबर रिक्वायरमेंट ना देकर क्या रहता है, टोटल आउटपुट. उसको मैं इसी फॉर्म से बना सकता हूँ. आप इस बात को लिख लीजिए, सपोज बोथ कंट्रीज हैव 300 लेबर आवर्स. सपोज दोनों के पास 300 लेबर आवर्स है, तो आउटपुट कितना होगा गुड्स का? आउटपुट ऑफ गुड्स चीज, वाइन, होम. भाई आप 20 आवर्स में 1 यूनिट चीज बनाते हैं, आपके पास 300 आवर्स हैं, तो कितने बना सकते हैं? 15 यूनिट्स ऑफ चीज. और फॉरेन वाले 30 आवर्स में 1 यूनिट चीज बनाते हैं, 300 आवर्स है, तो कितने बना सकते हैं? 300 बाय 30, 10 यूनिट्स ऑफ चीज. लेकिन अगर मैं चीज की जगह वाइन बनाने को बोल दूं तो क्या होगा? तो होम कंट्री 10 आवर्स में 1 यूनिट वाइन बना सकती है. अगर पूरे 300 आवर्स वो वाइन प्रोड्यूस करेगी तो 30 यूनिट्स वाइन की बना पाएगी. जबकि फॉरेन कंट्री 5 आवर्स में ही 1 यूनिट वाइन बना लेती है, तो 300 बाय 5 वो बना पाएगी कितनी? 60 यूनिट्स वाइन की. इससे भी आपको समझ में आता है, क्योंकि होम कंट्री ज्यादा चीज बना पा रही है और फॉरेन कंट्री ज्यादा वाइन बना पा रही है, तो होम कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज है चीज प्रोडक्शन में, फॉरेन कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज है वाइन प्रोडक्शन में. क्वेश्चन में आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एब्सोल्यूट का तो नहीं ही आएगा, ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट हमको आना चाहिए. कभी बाई चांस एक पार्ट पूछ ले विच कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो हमको पता होना चाहिए. तो या तो टेबल आपको देगा रिसोर्सेज की फॉर्म में या देगा आउटपुट की फॉर्म में. रिसोर्सेज की फॉर्म में अगर देगा, जैसे फर्स्ट टेबल जो थी, तो उसमें जो कम रिसोर्स में बना सकता है उसको एडवांटेज है. और अगर आउटपुट के फॉर्म में देगा तो जो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है उसको एडवांटेज है. ये बात ध्यान रखिएगा. यहां पे ये टेबल जो है, सेकंड टेबल जो है आउटपुट की फॉर्म में है, तो कंट्री होम जो है वो ज्यादा चीज बना सकती है, तो होम को एब्सोल्यूट एडवांटेज है चीज प्रोडक्शन में. और फॉरेन कंट्री ज्यादा वाइन बना सकती है, तो फॉरेन को एब्सोल्यूट एडवांटेज है वाइन प्रोडक्शन में. ठीक है, इसमें अब होना यह चाहिए, जब ऐसा हो तो if home has absolute advantage in cheese production and foreign has absolute advantage in wine production, then home should produce only cheese, foreign should produce only wine, and then they should trade. ठीक है, इससे वर्ल्ड आउटपुट बढ़ जाएगा. इस बात को लिखना चाहिए, लिख सकते हैं. Since home has absolute advantage in cheese production and foreign has absolute advantage in wine production, so home country should produce only cheese and foreign country should produce only wine, and then they should trade with each other. In this way, the world production of both the resources can be increased. कैसे बताता हूं, देखो. अगर वो ऑटर्की में ट्रेड कर, ऑटर्की सिचुएशन में, ऑटर्की मतलब जहां पे कोई ट्रेड नहीं होता, तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे, तुम अपना प्रोडक्शन करो हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, आपस में ट्रेड नहीं करते, तो क्या होगा? होम को कितना समय लगेगा? फॉर एग्जांपल दोनों को 100 यूनिट्स बनाने. होम नीड्स 100 यूनिट्स ऑफ चीज एंड 100 यूनिट्स ऑफ वाइन. फॉरेन नीड्स 100 यूनिट्स ऑफ चीज एंड 100 यूनिट्स ऑफ वाइन. सो व्हाट इज टाइम टेकन बाय होम? टाइम टेकन बाय होम, कितना टाइम लेगा होम कंट्री? भाई वो 20 आवर्स में 1 यूनिट चीज बनाता है,
तो 100 का लगेगा 100 इंटू 20, और वो होम कंट्री जो है 10 आवर्स में 1 यूनिट वाइन बनाता है, तो वाइन का लगेगा 100 इंटू 10 यानी 2000 प्लस 1000। होम को चाहिए 300 आवर्स ये प्रोडक्शन करने के लिए, और फॉरेन को क्या टाइम लगेगा जी? फॉरेन जो है वो 30 आवर्स में 1 यूनिट चीज़ बनाता है, तो 100 इंटू 30, और 5 आवर्स में 1 यूनिट वाइन बनाता है, तो 100 इंटू 5, तो 3000 प्लस 530, 500 आवर्स चाहिए फॉरेन को। टोटल टाइम कितना लग जाएगा? टोटल लगेगा 6500 आवर्स। ये अगर वो और टर्की में ट्रेड नहीं करते, लेकिन अगर वो अपने स्पेशलाइज में वर्क करते हैं, अगर स्पेशलाइजेशन पे वर्क करते हैं, स्पेशलाइजेशन जैसे होम को चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, होम चीज़ कम टाइम में बना सकता है, फॉरेन वाइन कम टाइम में बना सकता है, तब क्या होगा? इफ दे वर्क ऑन देयर स्पेशलाइजेशन, दैट इज होम प्रोड्यूसेस ओनली चीज एंड फॉरेन कंट्री प्रोड्यूसेस ओनली वाइन, तो क्या टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय होम, टाइम टेकन बाय होम कितना लगेगा जी? 200 यूनिट बननी है चीज़, अब 100 हमको चाहिए, 100 आपको चाहिए, 200 मैं ही बना लेता हूँ, 200 वाइन आप बना लो, फिर ट्रेड कर लेंगे। और मेरे को 20 आवर्स लगते हैं 1 यूनिट चीज़ बनाने में, तो 220 लग जाएंगे, 4000 आवर्स। फॉरेन कंट्री जो वो क्या बना रही है? वो वाइन बना रही है, 200 यूनिट्स वाइन बनानी है उसको लगते हैं 5 आवर्स, 1 यूनिट में तो लगेंगे 1000 आवर्स। तो ये 400 यूनिट्स जो है टोटल, 200 चीज़ के 200 वाइन के बन जाएंगे कितने में? 5000 आवर्स में। जब हम इंडिपेंडेंटली और टर्की में ट्रेड करते लग रहे थे 6500 आवर्स, अब लग रहे हैं 5000 आवर्स, तो 1500 आवर्स बच के उसको हम कुछ और प्रोडक्शन कर सकते हैं, या इन्हीं के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं स्पेशलाइजेशन के थ्रू। सो क्लियरली थ्रू स्पेशलाइजेशन fewer resources are required to produce 200 units of cheese and 200 units of wine। फिर आप उसमें ट्रेड कर लीजिए सर, ठीक है ना? तो दोनों के, ये तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, राइट? क्लियर होगी बात? मगर ये हमने तब समझा इस बात को जब एब्सोल्यूट एडवांटेज एक कंट्री को, होम को चीज़ में है, फॉरेन को वाइन में है। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों कमोडिटीज़ में होम को ही एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, या दोनों कमोडिटीज में फॉरेन को ही एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, तो क्या ट्रेड नहीं होगा? एडम स्मिथ जो बता के गए थे, वो थ्योरी बता के गए थे एब्सोल्यूट एडवांटेज की, जिसको रिकार्डो ने आके बताया कंपैरेटिव एडवांटेज। अब कंपैरेटिव पे जाएंगे, उससे पहले एक टेबल और बनाता हूं, देखो आपके लिए एक टेबल और समझिए जरा। गुड्स यही है, चीज, वाइन, और कंट्रीज हैं होम, फॉरेन, ठीक है? सपोज होम जो है वो 20 आवर्स लेता है फॉर अ यूनिट ऑफ चीज़, फॉरेन लेता है 30 आवर्स फॉर अ यूनिट ऑफ चीज़। सपोज होम को चाहिए 10 आवर्स फॉर यूनिट ऑफ वाइन। अब तक सब सेम है पैसे पीछे जैसे, लेकिन यहाँ मैं चेंज करता हूँ, इसको लेते हैं 30 आवर्स फॉर यूनिट ऑफ वाइन। यानी फॉरेन कंट्री में 30 आवर्स खर्च होंगे, 1 यूनिट चीज़ बना लो चाहे 1 यूनिट वाइन बना लो। अब यहां पे देखो कौन कम टाइम में चीज बनाता है। होम को 20 आवर्स चाहिए 1 यूनिट चीज के लिए, फॉरेन को 30, तो होम कम टाइम में 1 यूनिट चीज बना सकता है। होम हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन चीज प्रोडक्शन। कौन कम टाइम में वाइन बनाता है? होम को लगते हैं 10 आवर्स 1 यूनिट वाइन बनाने में, फॉरेन को लगते हैं 30 आवर्स 1 यूनिट वाइन बनाने में, तो होम टेक्स लेस टाइम, तो होम हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वाइन प्रोडक्शन एज वेल। तो स्पेशलाइजेशन कैसे होगा? फिर दोनों में होम को एडवांटेज है। अब कैसे करोगे स्पेशलाइज? अब कैसे तय करोगे कौन क्या बनाएगा? तो इस बात को लिख सकते हैं, देयर मे बी ए सिचुएशन इन विच वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। जैसे टेबल बना लीजिए यहाँ पे, इन दिस एग्जाम्पल होम कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन चीज प्रोडक्शन, also home country has absolute advantage in wine production. So in this situation absolute advantage theory fails to explain specialization। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, नहीं बता पा रही किसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। Now in this situation we use
कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे जी, कैसे कंपैरेटिव एडवांटेज? तो टू मेक कंपैरेटिव एडवांटेज टेबल वी नीड टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं यहाँ पे एक टेबल वो बना लेता हूँ दूसरी वाली भी, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ दोनों चीज़ों को। ये मैंने रिसोर्स फॉर्म में दिया, अगर आउटपुट फॉर्म में हो, सपोज 300 आवर्स ही हैं, सपोज 300 आवर्स का ही टाइम है दोनों कंट्रीज़ के पास, जो मैंने पहले भी लिया था, वाइन होम फॉरेन। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन या तो रिसोर्स फॉर्म में आएगा या आउटपुट फॉर्म में आएगा, दोनों आपको पता होने चाहिए। इसलिए 300/20 कितना हो जाएगा? 15 यूनिट्स। 310 10 यूनिट्स। 310 30 यूनिट्स और 300/30 10 यूनिट्स। ठीक है, तो अब मैं सीखना ये चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे। हाउ कैन वी फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? पहले इस सिचुएशन में देखते हैं। ये सिचुएशन जो हमारी, मुझे रिसोर्सेज गिवन है, ठीक है, पर यूनिट रिसोर्स जो चाहिए। होम कंट्री, ऊपर वाली होम कंट्री याद रखिएगा प्लीज। ये होम कंट्री में थोड़ा स्पेस क्रंच है मेरे पास, तो इसलिए मैं इधर होम फॉरेन को छुपा रहा हूं। होम कंट्री 20 आवर्स में 1 यूनिट चीज बनाती है और 10 आवर्स में 1 यूनिट वाइन बनाती है। अगर 20 आवर्स में 1 यूनिट चीज बनता है तो 20 आवर्स में कितनी वाइन बन सकती है? 2 यूनिट वाइन बन सकती है। भाई 20 आवर्स में 1 यूनिट चीज बन रहा है और वाइन को चाहिए होम कंट्री को 10 आवर्स, तो 20 आवर्स में तो 2 बन जाएंगी वाइन। तो यानी 1 यूनिट चीज अगर आप बनाते हैं तो आप 2 यूनिट वाइन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फॉर होम देखिएगा, फॉर होम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of cheese is time required for cheese upon time required for wine। मैं 20 आवर्स में, होम कंट्री 20 आवर्स में 1 यूनिट चीज बना सकती है, 10 आवर्स में 1 यूनिट वाइन बना सकती है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चीज क्या होगी? 2 यूनिट्स ऑफ वाइन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर, दोबारा समझ लो। होम कंट्री 20 आवर्स में 1 यूनिट चीज बनाती है, 20 आवर्स में वो 2 यूनिट वाइन बना सकती है, क्योंकि वाइन बनाने में 10 आवर्स लगते हैं। तो यानी 1 यूनिट चीज बनाते समय आप 2 यूनिट वाइन को सेक्रीफाइस करते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ चीज इज 2 यूनिट्स ऑफ वाइन। मैं टेबल बनाता हूं, देखो आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है, मैं इमेजिनरी मानता हूं, सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हाँ जी, क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जानते हैं आप लोग? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ करंट आउटपुट। जो आप बना रहे हैं उसके बदले में, उसके सामने जो आपने सेक्रीफाइस किया है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो आप बना सकते थे मगर बनाया नहीं। तो अगर आप चीज बना रहे हैं तो वाइन नहीं बना पा रहे, तो वाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अगर आप वाइन बना रहे होंगे तो चीज नहीं बनाया, तो चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे गुड्स क्या क्या है सर? गुड्स वही है, चीज, वाइन, कंट्रीज भी वही हैं, होम, फॉरेन। क्या समझा आपने अभी अभी मेरे साथ? आपने समझा कि अगर 2 यूनिट मैं, सॉरी 1 यूनिट अगर चीज बनाता हूं तो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं 2 यूनिट वाइन को, क्योंकि 20 आवर्स में जब मैं 1 यूनिट चीज बना रहा हूं उसमें 2 यूनिट वाइन बन सकती है। तो 1 यूनिट चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 यूनिट्स ऑफ वाइन। 2 यूनिट्स ऑफ, मैं वाइन को W बोल देता हूं, ठीक है? क्लियर है सर बात? अब वाइन की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, सेम ऐसे निकलेगी। होम कंट्री 10 आवर्स में 1 यूनिट वाइन बनाती है। 10 आवर्स में चीज कितना बना होगा? आधा, क्योंकि 20 आवर्स में 1 यूनिट बनता है, तो सिमेट्रिक प्रोडक्शन है सर, ये मान के चलना पड़ेगा। 20 आवर्स में अगर 1 यूनिट चीज बनता है तो 10 आवर्स में कितना बनेगा? आधा। फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूला से कर लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन, ये होगा क्या? टाइम रिक्वायर्ड फॉर वाइन डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर चीज
यानी 10/20, 1/2। तो आपकी चॉइस है, आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं या ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो 10/20 यानी 1/2 यूनिट्स ऑफ चीज़, 1/2 यूनिट्स ऑफ चीज़, ठीक है जी, क्लियर है बात। आप आउटपुट से भी कर सकते हैं, आप 15 यूनिट्स चीज़ बना रहे हैं, उसके सामने 30 यूनिट्स वाइन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज़ क्या होगा, ये होगा टोटल आउटपुट ऑफ चीज डिवाइड टोटल आउटपुट ऑफ वाइन डिवाइड बाय टोटल आउटपुट ऑफ चीज। तो 30/15 यानी कि 2 यूनिट्स, ये थोड़ा उल्टा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, 15 यूनिट्स ऑफ चीज आर इक्वलेंट टू 30 यूनिट्स ऑफ वाइन, यानी 1 यूनिट ऑफ चीज इज इक्वलेंट टू 30/15 यूनिट्स ऑफ वाइन, ठीक है। और वाइन के लिए जब करेंगे तो 30 यूनिट्स ऑफ वाइन आर इक्वल टू 15 यूनिट्स ऑफ चीज, तो 1 यूनिट ऑफ वाइन इज इक्वल टू 15/30 हाफ यूनिट्स ऑफ चीज, क्लियर है बात, राइट। ये मैंने निकाल दिया टेबल किसका, ये बना दिया होम कंट्री का। फॉरेन का बन सकता है ऐसे ही, फॉरेन में क्या है, फॉरेन को चाहिए 30 आवर्स चीज़ प्रोडक्शन में और 30 आवर्स वाइन प्रोडक्शन में, तो 30/30 है तो 1 ही रहेगा, 1 यूनिट ऑफ वाइन 1 यूनिट ऑफ चीज़, तो बराबर ही है 30 आवर्स 30 आवर्स। जितनी देर में एक चीज़ बनेगा उतने में एक वाइन बनेगा, जितने में एक वाइन बनेगा उतने चीज़ बनेगा, यानी अगर आप 1 यूनिट चीज़ बना रहे हैं फॉरेन कंट्री में तो 1 यूनिट वाइन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फॉर्मूला चाहे फॉर्मूला यूज़ कर लें, ठीक है, आप फॉर्मूला चाहे फॉर्मूला यूज़ कर लें, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे ये तो 1/1 है। अब देखो इस टेबल में ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं पता चल रहा था कि इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, मगर कंपैरेटिव पता चल जाएगा। कैसे, देखो सेक्रीफाइस से पता चलेगा। होम कंट्री जो है चीज़ बनाने के लिए 2 यूनिट्स वाइन सेक्रीफाइस करती है, जबकि फॉरेन कंट्री चीज़ बनाने के लिए सिर्फ 1 यूनिट वाइन सेक्रीफाइस करती है, यानी फॉरेन कंट्री को वाइन और चीज़ बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है, कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है इसकी। और जब वाइन की बात करते हैं, होम कंट्री को हाफ यूनिट्स ऑफ चीज सेक्रीफाइस करना पड़ता है 1 यूनिट वाइन के लिए, फॉरेन को 1 यूनिट चीज सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नहीं, फॉरेन को क्या है यहाँ पे, सॉरी होम को क्या है यहाँ पे, होम हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन वाइन प्रोडक्शन। सेम डेटा पर इसी डेटा से बनाया मैंने, इस सेम डेटा पर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी नहीं बता पा रही थी कौन किस पे स्पेशलाइज करे, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बता पा रही है। हमने निकाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने बताया आपको डिटेल में कैसे निकालना है, ठीक है। आउटपुट से बताया, आउटपुट यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं फॉरेन के लिए, 10 यूनिट्स ऑफ चीज आर इक्वलेंट टू 10 यूनिट्स ऑफ वाइन, तो 1 यूनिट ऑफ चीज इक्वलेंट टू 1 यूनिट ऑफ वाइन, ठीक है, उससे आप निकाल सकते हैं। अब जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोटी आ रही है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। सिंस होम कंट्री हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन वाइन प्रोडक्शन and foreign country has lower opportunity cost in cheese production, therefore home country should specialize in wine production and foreign country should specialize in cheese production। ये बहुत सिंपल सा नोशन है कंपैरेटिव एडवांटेज का, और ये सब जगह चलता है। जहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी नहीं बता पाती वहाँ भी चलता है, जहाँ बता पाती है वहाँ भी चलता है, ठीक है। देखिए, तो ये वो तो डेटा था जहाँ नहीं बता पा रही थी, हम डेटा पहले और भी लिया था, इस डेटा पे कर लेते हैं। देखिए इस पे कर लें, चीज़ वाइन होम फॉरेन। देखिए सर 20 यूनिट्स चीज़ बनाते हैं, उसमें 10 यूनिट्स वाइन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब 20 आवर्स लगते हैं चीज़ में, 10 आवर्स लगते हैं वाइन में, तो जितने में एक चीज़ बनाएंगे उतने में 2 वाइन बन जाएंगे। तो 2 यूनिट्स 20/10 2 यूनिट्स ऑफ वाइन, और 10/20 हाफ यूनिट ऑफ चीज। मैं क्या बना रहा हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल। फॉरेन को क्या लगता है सर, 30 आवर्स में 1 यूनिट चीज बनाता है, 5 आवर्स में बनाता है 1 यूनिट वाइन।
तो जितने में वो 1 यूनिट चीज़ बनाता है उतने में वो 6 यूनिट्स वाइन के बना सकता है। 6 यूनिट्स, 30/5, तो 6 यूनिट्स ऑफ वाइन। और जितने में वो 1 यूनिट वाइन बनाता है 5 आवर्स में, उतने में चीज़ कितनी बनेगी? 5/30, 1/6, 1/6 यूनिट्स ऑफ चीज़। तो क्लियरली कौन चीज़ कम टाइम में, कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बनाता है? ये कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बनाता है होम। कौन वाइन लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बनाता है? 1/6 लोअर है 1/2 से, तो फॉरन बनाता है वाइन एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो जब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बता रही होती है तो कंपैरेटिव तब भी बताती है, और जब एब्सोल्यूट फेल कर जाती है कंपैरेटिव तब भी बताती है। तो हमको सीखना यहाँ पर इस आज की क्लास में ये है, जो हमको ध्यान रखना है गोइंग फॉरवर्ड, कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं, जो क्वेश्चन या तो रिसोर्सेज फॉर्म में ही मिलेगा आपको, इस रिसोर्स की फॉर्म में मिलेगा टेबल, या आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं या आउटपुट है तो उससे हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल कैसे बनानी है। ठीक है, होपफुली बात आप लोग समझ गए हैं, इतनी बात आप समझ गए हैं। और इसके आगे फिर यहाँ से रिकार्डियन मॉडल स्टार्ट होगा। बेसिकली ये हमको पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। कोई बात पता नहीं चली, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, वैसे मैंने डिटेल में समझाया, न्यूमेरिकल लेकर, डेटा लेकर हर तरह समझा दिया आपको, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको हो, कोई बात डाउट लग रही हो, तो डाउट सेशन में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।